राजधानी की सड़कें अब आंदोलन का केंद्र बन चुकी हैं। हम बात दिल्ली की नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर की। जयपुर में आपने देखा कि पिछले कई दिनों से लगातार छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, युवा प्रदर्शन कर रहे थे और अब जयपुर की सड़कों पर एक और बड़ा प्रदर्शन देखने को मिला। ये प्रदर्शन था सवर्ण समाज का। अपनी कई मांगों को लेकर के सवर्ण समाज ने एक बड़ी रैली निकाली, जमकर के प्रदर्शन किया, झंडे लहरा रहे थे, भगवा झंडे, और सड़कों पर ऐसा लग रहा था कि मानो एक तरीके से चादर बिछा दी हो भगवा रंग की। इतनी बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, युवा सभी इसका हिस्सा बने और ये इतना ज्यादा व्यापक था कि जयपुर में ट्रैफिक व्यवस्था को सुधारना मुश्किल हो गया। प्रशासन के हाथ पांव फूल गए और आखिरकार हुआ वही जो हर एक रैली में होता है, पहले वाटर कैनन और उसके बाद लाठीचार्ज। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द फैक्ट इंडिया पर और मैं हूं आपके साथ पूजा जादौन। जयपुर की सड़कों पर सवर्ण समाज ने अपनी कई मांगों को लेकर के एक जोरदार प्रदर्शन किया। इसमें कई संगठन भी शामिल हुए और उनकी मांग यही थी कि उन्हें भी अब समानता चाहिए। तो चलिए विस्तार से समझते हैं कि पूरा आंदोलन का मुद्दा क्या था और अब आगे की रणनीति क्या हो सकती है। जयपुर में 3 अगस्त का दिन उस वक्त हंगामेदार हो गया जब श्री राजपूत करनी सेना, राष्ट्रीय हिंदू महासभा और स्वर्ण समाज से जुड़े कई अन्य संगठनों ने एक साथ मिलकर के सड़कों पर उतरने का फैसला किया। प्रदर्शनकारियों की योजना झूठबाड़ा के रावण गेट से लेकर के कलेक्ट्रेट तक एक विशाल रैली निकालने की थी। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे, जिसके कारण से जयपुर के प्रमुख रास्तों पर ट्रैफिक पूरी तरह से ठप हो गया। प्रशासन को मौके पर स्थिति को संभालना मुश्किल हो गया। पुलिस ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए, कई जगहों पर भारी बैरिकेडिंग की गई ताकि प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोका जा सके, लेकिन प्रदर्शनकारियों की भारी भीड़ बैरिकेड्स को तोड़ करके आगे निकल गई। इससे तब और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई जब ये मार्च खासा कोठी पुलिया के पास पहुंचा। यहाँ पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच सीधा टकराव हो गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने पहले वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और पानी की बौछारें छोड़ी। जब इसके बाद भी भीड़ पीछे नहीं हटी तो पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज तक करना पड़ा। इस दौरान मौके पर अफरा तफरी का माहौल था। इस लाठीचार्ज और झड़प में कई प्रदर्शनकारियों को चोटें आई हैं, वहीं कुछ पुलिस कर्मियों के भी घायल होने की खबर है। अब सवाल है कि आखिरकार क्यों सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा, क्या है उनकी मुख्य मांगे, चलिए इसे समझते हैं। यूजीसी से जुड़ा रोल बैक। यूजीसी से जुड़े हालिया कानूनों और फैसलों को तुरंत वापस लिया जाए। अधिकारों की सुरक्षा, सवर्ण समाज के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और समान अवसर, शिक्षा और रोजगार के क्षेत्रों में सवर्ण समाज के युवाओं को भी समान अवसर उपलब्ध करवाए जाए। ऐतिहासिक गौरव और सामाजिक पहचान की रक्षा करते हुए युवाओं के भविष्य के लिए ठोस नीतियां बनाई जाएं और समाज के साथ हो रहे किसी भी तरह के अन्याय और भेदभाव को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। जयपुर की सड़कों पर जो तस्वीरें देखने को मिली उसने प्रशासन के हाथ पांव फुला दिए। एक तरफ जहां सवर्ण समाज अपनी मांगों पर अड़ा है तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस और प्रशासन शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने की मशक्कत करता नजर आया। तो जयपुर में हुए सवर्ण समाज के इस आंदोलन पर आपके विचार कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और बने रहे द फैक्ट इंडिया के साथ। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोअर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।